कल हमने आव्यूह के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे आव्यूह के अन्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखा जाए। आज हम पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य, जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य। यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया जो मैट्रिक्स है इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है? वह भी 3 है। ध्यान दीजिए, इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, इसलिए यह एक वर्ग आव्यूह है। और ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हों, इस प्रकार के आव्यूह का नाम कहा जाता है विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। यह भी एक वर्ग आव्यूह का ही प्रकार है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिए, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जैसे हम लिखते हैं वर्ग आव्यूह 3 0 0 4 0 4 0 0 0 4। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों, इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम कहते हैं अदिश आव्यूह। इस प्रकार के वर्ग आव्यूह का नाम क्या होगा? अदिश आव्यूह। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका क्रम देखिए 3 × 3। यह 3 × 3 क्रम का एक अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या सबसे पहले आप बराबर लेंगे। किसी भी क्रम का हो सकता हो, चाहे 2 × 2 क्रम का लीजिए, 3 × 3 क्रम का लीजिए, 4 × 4 क्रम का लीजिए। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हों और शेष सभी अवयव शून्य हों, इस प्रकार के वर्ग आव्यूह का नाम होगा क्या? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह और भी आप लिख सकते हो, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 2 लिख दिया, 0 कर दिया, 0 2। ये देखिए 2 × 2 क्रम का एक अदिश आव्यूह, 2 × 2 क्रम का एक अदिश आव्यूह। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर हो और शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। अगर इसी बराबर के स्थान में जहाँ हमने 2 लिखा है, इसकी जगह पर अगर हम 1 लिखते तो यह एक इकाई आव्यूह भी होता और अदिश आव्यूह भी होता। जैसे इसको देखिए, नीचे देखिए 1 0 0 1। ये देखिए 2 × 2 क्रम, इसके भी मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान है, तो यह एक प्रत्येक अवयव इसका 1 है, जिसको हम इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं और इसको हम अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं और इसी को हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ऊपर त्रिभुजीय। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ध्यान दीजिए, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होगा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होगा जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण एक ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, इस प्रकार के आव्यूह का नाम होगा ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। सिमिलरली निम्न त्रिभुजीय आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे हम लिखेंगे ऐसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। इस पर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या शून्य। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसको हम कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो,
उसको हम कहते हैं उपरटहुई आव्यूह। और ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हों और इसके अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हों, इस प्रकार के वर्गाव्यूह का नाम होगा अदिशाव्यूह। अगर इस 4 के त्रिज्या में 4 लिखा है, यहाँ 5 ए बी कुछ लिख सकते हैं, जो इक्वल हो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक आपने लिख दिया तो इसको हम इकाई आव्यूह भी कर सकते हैं, वर्ग आव्यूह भी कर सकते हैं, विकर्ण आव्यूह भी कर सकते हैं और अदिश भी कर सकते हैं। ठीक, विकर्ण आव्यूह क्या है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी कर सकते हैं। ओके, आव्यूह की समानता, ध्यान दीजिए, आव्यूह की समानता। दो आव्यूह समान कब होंगे? दो आव्यूह समान कब होंगे? पहला स्टेप होगा तब समान होंगे जब दोनों का क्रम समान हो। जब दोनों का क्रम समान हो। दूसरा स्टेप तब समान होंगे जब दोनों के संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक आव्यूह लेते हैं आप, 1 2 3 4, इसका क्रम देखिएगा 2 × 2, 2 पंक्ति है 2 स्थान। एक दूसरा आव्यूह लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए x y z w, इसमें क्रम देखिए 2 × 2, 2 पंक्ति 2 स्थान। यह दोनों आव्यूहों का क्रम समान है, इसलिए दोनों में हम तुलना कर पाएंगे। फिर इनके संगत अवयव भी समान होंगे। यहाँ पर देखिए संगत अवयव, एक के संगत, यह एक जो लिखा है वह a11 है, और यहाँ पर देखिए a11 की वैल्यू कितना लिखी गई है x। तो a11 का मान किसके बराबर है? 1 है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है? 1। इसी तरीके से a12 है, a12 माने पहली वाली पंक्ति का दूसरा अवयव, और पहली वाली पंक्ति का दूसरा अवयव किसके बराबर है? 2 के, और यह 2 मान किसके बराबर है? y के। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि देखिए z की जगह पर कितना होगा? 4, w की जगह पर कितना होगा? 3। यह हम कंपेयर करके x y z w की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, और यह ज्ञात हम कब कर पाएंगे? जब दोनों के संगत अवयव समान होंगे और उनका क्रम समान होगा। ये था समानता। इसी प्रकार से अगर हमको दो आव्यूहों को जोड़ना है, दो आव्यूहों को जोड़ना है या घटाना है, तो उसके लिए भी हम उनका क्रम समान देखते हैं। क्रम समान, अगर दोनों आव्यूहों का क्रम समान नहीं होगा तो दोनों आव्यूहों को न जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। जैसे अगर हमको जोड़ना है, एक आव्यूह है 1 2 3 4 प्लस एक दूसरा आव्यूह है 5 6 7 8, दो आव्यूह हो गए। इनको अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो देखिए इसका क्रम कितना होगा? 2 × 2। इसका क्रम बोलिए 2 × 2, दोनों का क्रम समान है। तो जब हम जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 के साथ 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 2 के साथ 6 जुड़ जाएगा, 8 हो गया। 3 के साथ 7 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 के साथ 8 जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वह भी उसी क्रम का आएगा, अर्थात 2 × 2 क्रम का आएगा। इसी प्रकार यदि हमको घटाना हो, यदि हमें घटाना होगा तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए 1 2 3 4 माइनस नेट 5 6 7 8। यदि घटाएंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे उसका क्रम समान। यदि उसका क्रम समान होगा तो संगत अवयव में से, ध्यान दीजिएगा, इनका संगत है। देखिए a11 की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 11 की वैल्यू कितना है? 5 है। तो 1 में से 5 घट जाएगा, -4। 2 में से 6 घट जाएगा, -4। 3 में से 7 घट जाएगा, -4। 4 में से 8 घट जाएगा, -4। ये देखिए 2 × 2 क्रम में आपका आंसर ठीक है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम आज हल करते हैं। आइए देखते हैं
मैट्रिक्स के कुछ एनसीईआरटी प्रश्न। देखिए क्वेश्चन ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स के लिए कह रहा है आव्यूह की कोट ज्ञात करें। हमने पीछे पढ़ाया आपको कि कोट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस जो दी गई मैट्रिक्स है इसका आपको बताना होगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या बताइए, इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो 3 गुणे 4। तो इस आव्यूह की कोट कितनी हो गई? 3 गुणे 4 ये हो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या बताओ, तो कितने अवयव होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12। इसमें कितने अवयव हो गए? 12। ये 13 पूछ रहे हैं। 13 माने पहले वाली पंक्ति का तीसरा स्तंभ का, देखिए पहले वाली पंक्ति का तीसरा अवयव, देखिए पहले वाली पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है? 19। यहाँ लिख देंगे इसका मान चला। 821 नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 821 माने दूसरे वाली पंक्ति का पहला अवयव। यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरे वाली पंक्ति का पहला अवयव कितना है? 35। इसी तरीके से 833 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना दिया गया है? 70 लिख दिया गया। ऐसे आगे देखिए 824 दूसरे वाली पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरे वाली पंक्ति का चौथा अवयव कितना दिया है? 12। इसी तरीके से 823 दूसरे वाली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरे वाली पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है? 5/2। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी सभी संभव कोटि बताओ। ध्यान दीजिए, सभी संभव कोट, यही है कोट। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस सवाल में जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया, इसकी कोट कितना थी? 3 into 4 माने 24। इसको गुणा करेंगे 24 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट, सॉरी 3 चौके 12। इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 12। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 24। यानी जो इसके अवयव में अगर हमको कोट बतानी है तो उन्हीं का गुणा करने पर ये 24 ही आएगा। तो जितने संभव हैं तो लिखेंगे आप सभी संभव कोट, सभी संभव कोट, सभी संभव कोट। कितना कोट हो जाएगी? तो ध्यान दीजिए 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1। ये सब हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से यदि 13 अवयव होता तो 13 अवयव हो तब सभी संभव कोट कितनी होंगी? तो उसके लिए संभव कोट 13 के लिए तो 1 into 13 और दूसरा हो जाएगा 13 into 1। ये दोनों कोट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसे देखिए, कह रहा है एक 2 गुणे 2 आव्यूह AIJ की रचना करिए जिसके अवयव निम्न है। इसमें से हम एक सवाल सॉल्व करते हैं, शेष सवाल आप खुद सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए 2 गुणे 2 आव्यूह AIJ की रचना करना, यानी AIJ की रचना कितने क्रम का करना आपको? 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 का मतलब इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। ऐसे लिखेंगे आप कि A11, A12, A21, A20, या 2 गुणे 2 कर। अब इसमें देखिएगा A11 की वैल्यू डिफाइन इससे करना है, तो लिखेंगे आप A11 इक्वल टू, इसमें देखिएगा ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू है, इसमें रखिए तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 और उसका होल स्क्वायर बाई 2 तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 1 2, 2 का वर्ग 4, 4/2 बराबर कितना होगा? 2। इसी तरीके से A12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसमें I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, इसमें रख लो 1 + 2 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। आगे बढ़ते हैं। A21 इक्वल टू I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ देखिए इसमें वैल्यू रखिए 2 + 1 पूरे का होल स्क्वायर बटा 2, हल कर दीजिए तो 3 का वर्ग 9/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए A22 इक्वल टू 22 माने I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, पूरे का होल स्क्वायर बाई नीचे कितना? तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 बराबर किसके हो जाएगा? 1। अब हम लिखेंगे,
कह रहा है एक 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करेंगे। अब कहेंगे यार आव्यूह किसके बराबर हो जाएगा? 11 की वैल्यू पहले लिखिए, 11 की वैल्यू कितना आ गई 2, 12 की वैल्यू कितना आ गई 9/2, 21 की वैल्यू 9/2, 22 वैल्यू 8। ये देखिए 2 गुणे 2 मैट्रिक्स की रचना। इसी प्रकार शेष दूसरे और तीसरे सवाल को आप साथ रखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 दिया गया। देखिए यह जो अवयव दिया गया इसका क्रम बताइए। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। तो इसका क्रम हो गया 2 गुणे 2। इस पर ध्यान दीजिए। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। तो इसका भी क्रम हो गया 2 गुणे 2। अब देखिए दोनों का क्रम समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे। तो संगत अवयव ध्यान दीजिए, ये 11 का मान इसमें कितना है 4, इसमें 11 की वैल्यू कितना है y, तो y इक्वल टू किसके हो गया 4। इसी प्रकार z की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। इसी प्रकार x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। ये आंसर है। नेक्स्ट देखते नीचे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखिए इसका पहले इसका क्रम देखिए। इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3। स्तंभ कितना है 1। इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं 3। स्तंभ कितना है 1। अब ध्यान दीजिए इसमें कंपेयर करिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। उसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड देखिए x प्लस जेड इक्वल टू किसको हो गया 5, इक्वेशन 2। इसी प्रकार y प्लस जेड इक्वल टू किसको हो जाएगा 7, इक्वेशन 3। अब इन्हीं को सॉल्व करिए आप। यहाँ देखिएगा x प्लस जेड की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। ध्यान दीजिए इक्वेशन 2 का मान 1 में रखने जब आप रखोगे यहाँ दे दें x प्लस जेड की वैल्यू 5 इसमें रख दी। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ध्यान दीजिएगा x प्लस जेड की वैल्यू कितना है 5 है। x प्लस जेड की जगह पर आपने 5 रख दिया तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हो गई 4। ये आंसर। फिर ध्यान दीजिए यहाँ देखिए y की वैल्यू 4 आ गई, इसमें रखिए इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए y की वैल्यू इसमें कितना रखेंगे 4। तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। तो z बराबर 3, z का मान 3 आ गया। अब यह z की वैल्यू 3 चाहे तो समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 से कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 से z का मान 3 इसमें रखिए, यहाँ 3 रख देंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 2। ये 3 आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है a बराबर aij m गुणे n क्रम का एक वर्ग आव्यूह। दरअसल हमने परिभाषा पीछे बताया होगा। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। इसमें कितनी पंक्तियां हैं m, स्तंभ कितने हैं n। तो यह वर्ग तभी होगा जब m की वैल्यू n की वैल्यू के क्या हो बराबर हो। तो यहाँ देखिए तीसरा हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन देखिए। 3 गुणे 3 कोट के एक ऐसे आव्यूह के कुल कितनी संख्याएं होंगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या कितना 1। यहाँ ध्यान दीजिए 3 गुणे 3 कोट वाला है तो इसमें कुल अवयव कितने होंगे? देखेंगे हम कुल अवयव, तो कुल अवयव हो जाएंगे इसके 9। ध्यान दीजिए प्रत्येक प्रविष्टि कितना है 0 या 1, मतलब 2 प्रविष्टियां। इसकी कुल प्रविष्टि कितनी है? कुल प्रविष्टि है 2, 0 और 1 मिलाकर कितना हो जाता है 2 प्रविष्टि। अब 9 अगर होंगे, यहाँ देखिए 9 अगर लेंगे आप तो यहाँ पर 2 की पावर 9 हो जाएगी। तो कहेंगे 3 गुणे 3 कोट के कुल ऐसे आव्यूह की संख्या कितना हो जाएगी? तो 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9, 2 9 बार लेके गुणा करिए, ये मिल जाएगा 512। ये आंसर ठीक है।